हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय दर को समझने से पहले हमको समझना होगा विनिमय दर क्या होता है। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। कहता है दो किसान हैं, पहला किसान के पास एक्स्ट्रा गेहूं है और दूसरा किसान के पास एक्स्ट्रा चावल है। दोनों अपना अपना वस्तु का अदला बदली करना चाहता है। एक किसान कहता है कि गेहूं 20 रुपया प्रति किलो है और दूसरा कहता है कि चावल 30 रुपया प्रति किलो है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि विनिमय तभी होगा जब एक दर फिक्स होगा। जब तक दर फिक्स नहीं होगा तब तक विनिमय नहीं हो सकता है, एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इसके लिए दोनों अपना अपना बात को कहता है कि गेहूं 20 रुपया किलो है, चावल 30 रुपया प्रति किलो है। इसका मतलब हुआ कि गेहूं का 1.5 किलो चावल के 1 किलो के बराबर होगा। यानी विनिमय दर का मतलब होता है कि गेहूं के 1 किलो के बदले चावल कितना मिलेगा, चावल के 1 किलो के बदले गेहूं कितना मिलेगा। तब दोनों किसान आपस में बातचीत करके कहता है कि चावल के 1 किलो के बदले गेहूं 1.5 किलो मिलेगा। यानी एक रेट फिक्स किया, क्या? चावल 1 किलो बराबर गेहूं 1.5 किलो, क्योंकि चावल का दाम 30 रुपया और गेहूं का दाम 20 रुपया। अब हमको पढ़ना है विदेशी विनिमय दर क्या है। विदेशी विनिमय दर हमारा देश का मुद्रा का एक इकाई के बदले विदेश की मुद्रा का कितनी इकाई मिल सकती है, यही बताएगा विदेशी विनिमय दर। यानी विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाई में विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। यानी विदेशी विनिमय दर हमें यह बताती है कि किसी देश की एक मुद्रा इकाई के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा इकाई मिल सकती है। यानी किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिल सकती है, यह हमको विदेशी विनिमय दर बताएगा। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए अमेरिका का $1 भारत के 72 रुपये के बराबर है। यानी आप समझ जाइए कि विनिमय दर मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अमेरिका का $1 के बदले भारत का कितना रुपया होगा, भारत का 1 रुपया के बदले अमेरिका का कितना डॉलर होगा। तो हम क्या बोले अभी, क्या माने थे कि अमेरिका का $1 भारत के 72 रुपये के बराबर है। यानी ये रेट हो गया, $1 बराबर 72 रुपया। तो 1 रुपया बराबर कितना होगा? 1/72 यही है विदेशी विनिमय दर। यानी विदेशी विनिमय दर हमको ये बताएगा, यह संकेत करेगा कि भारत का 1 रुपया के बदले अमेरिका का कितना डॉलर मिलेगा, अमेरिका का $1 के बदले भारत का कितना रुपया होगा। यही है विदेशी विनिमय दर। अब आप सोच के देखिए कि ये एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा कि अमेरिका के $1 के बदले भारत को 72 रुपये न देकर अब 80 रुपये देना पड़ रहा है। तो क्या होगा? जैसे ही अमेरिका के $1 के बदले
भारत को अब 80 रुपये यदि देना पड़ रहा है, मतलब यह विनिमय दर क्या है, भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के विपक्ष में है और अमेरिका के पक्ष में है। यानी अब भारत को अमेरिका का वस्तु खरीदने के लिए $1 के बदले 72 रुपये न देकर 80 रुपये देना पड़ेगा। इसका उल्टा कर दीजिए, यदि एक्सचेंज का रेट घट गया तो क्या होगा? $1 के बराबर यदि 60 रुपया हो गया तो क्या होगा? तो यह विनिमय दर, एक्सचेंज का जो रेट है, भारत के पक्ष में हो जाएगा और अमेरिका के विपक्ष में हो जाएगा। अर्थात अब अमेरिका का वस्तु खरीदने के लिए भारत को $1 में 72 रुपये न देने के बजाय 60 रुपया देना पड़ेगा। तो यही है विदेशी विनिमय दर। सिंपल सी बात है, किसी देश की मुद्रा की 1 इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिलेगा, यह हमें विदेशी विनिमय दर बताएगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाला वीडियो में।